अब महाराज शंकर जी की मूर्ति बैठाई, खूब पूजा की। किसने किसने? भक्त ने। हाँ भक्त ने, थोड़ा विचार करना पड़ा। भक्त ने शंकर जी की बहुत पूजा की, 11 वर्ष किया। कितना? 11 वर्ष। शंकर जी नहीं आए। इसको गुस्सा आ गया। रोज बेलपत्र चढ़ाता हूँ, रोज गंगा जल चढ़ाता हूँ, रोज धूप दीप पुष्प सब पूजा करता हूँ, फिर भी ये शंकर जी आए नहीं। एक दिन मन में गुस्सा आया, क्या आ गए नहीं तो काई लिए इसकी पूजा करूं, फालतू टाइम वेस्ट करूं। उस मूर्ति को सरका दिया थोड़ा साइड में। अब राम जी को लाके बैठा दिया। किसको बैठाया? राम जी को। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना बाबा जी, चले आना, चले आना बाबा जी, चले आना। पूजा कर रहा है, धूप जलाया, राम जी आएंगे। कौन आएंगे? राम जी। धूप जलाए। अभी धुआं का स्वभाव है कि चारों तरफ फैले, तो इसने जो राम जी को धुआं किया, वो साइड में रखे हुए सरके हुए शिव जी की मूर्ति की तरफ भी जा रही थी। इसको गुस्सा आ गया कि जो आता नहीं है उसको मैं क्यों धुआं करूं। तो इसने सोचा ये धुआं तो जाएगा, ये तो रहने वाला है नहीं, लेकिन करूं क्यों? जो आता नहीं है उसको धुआं करूं क्यों? लेकिन धुआं भी जाने का स्वभाव वाला जाता है। तो इसने देखा कि ये शंकर को ही मैं कुछ करूंगा, तो 2 रुई का फुंबा लेके शंकर के नाक में घुसूड़ दिया कि मेरा धुआं तुम नहीं सूंघ सकते, मेरा धुआं तुम नहीं ले सकते। उसके नाक में रुई डाल दी। जैसे ही इसने नाक में रुई डाली, दोनों में रुई चढ़ाई और सामने त्रिशूल लेके शंकर जी प्रकट हो गए, एकदम खट करके प्रकट। जय जय शिव भोले। तुरंत शंकर प्रकट हुए। भगवान का वो चंद्रमौलीश्वर रूप, नीलकंठ रूप, भस्मधारी रुद्राक्ष मालाधारी रूप, हाथ में कमंडल त्रिशूलधारी रूप देखा, गदगद हो गया। बोलता है, प्रभु मैंने शिव पुराण 11 वर्ष में कई बार पढ़े, कहीं लिखा नहीं है कि रुई आपको बहुत प्रिय है। उसमें तो लिखा है कि बेलपत्र प्रिय है, गंगा जल प्रिय है, फलाना प्रिय है। अगर मालूम पड़ता है कि रुई प्रिय है, वही 1 मण चढ़ा देता। 11 वर्ष सताया, अब कैसे आए? तो भगवान कहे, भाई तू आज तक मुझे पुतला समझ के पूजा कर रहा था, मेरे को एक मूर्ति समझ के पूजा कर रहा था। आज पहली बार तुझे समझ आई कि मैं प्राण हूं, मैं सूंघ भी सकता हूं। जैसे ही तूने मेरे में प्राण की शक्ति के एहसास किया, मुझे आना पड़ा। मैं मूर्तियों के भाव वालों के पास नहीं जाता हूं, मेरे में प्राण की भावना जो करते हैं उनके पास जाता हूं। जो मुझे फोटो मान लेते हैं, मुझे मूर्ति मान लेते हैं, फिर मैं उनके लिए फोटो मूर्ति बन के रह जाता हूँ। जो मुझ में प्राण शक्ति है, मैं उसमें से निकल सकता हूँ, ये जो विश्वास करता है, उन्हीं के लिए मैं उसमें से निकलता हूँ। और करोड़ में एक भी ऐसे करता नहीं है। मैं क्या करूँ भाई? करोड़ में एक भी वो सोचता नहीं है कि मैं प्राण युक्त जीव हूँ। मुझे मूर्ति बना के कहें, आप मंदिर जाते हो तो क्या बोलते हो? देखो मूर्ति कितना सुंदर है। आप क्या बोलते हो? मूर्ति कितना सुंदर। आप बोलते हो ना, मूर्ति कितनी सुंदर है, यानी वो मूर्ति हो गई आपके लिए। अगर प्रभु होते तो ये शब्द आता नहीं। अब छोटे बच्चे को आप लकड़ी की हाथी या पत्थर की, प्लास्टिक की एक हाथी दिला दो, वो बच्चा पत्थर की, प्लास्टिक की, लकड़ी की हाथी समझ के खेलता है कि हाथी समझ के खेलता है? आप बताइए। हाथी समझ। बोलिए जोर से। हाथी समझ के। वो उसको प्लास्टिक समझता क्या? नहीं गुरुदेव। उसको लकड़ी समझता है क्या? नहीं गुरुदेव। उसको पत्थर समझता है क्या? नहीं फिर गुरुदेव। क्या समझता है? हाथी समझता है। अरे फिर तो हमसे तो छोटे बच्चे अच्छे हैं, जो खिलौने में भी उसका रूप देख लेते हैं, वो हम रूप में भी खिलौना देखने लगे। सत्य है, सत्य। हाँ? हमसे तो छोटे बच्चे अच्छे, खिलौने को देख के वो, अरे हाथी आ गया, मेरे को मारेगा मारेगा। कार ले जावे, ऐसे ही बाप के सामने खिलौना कार दिलाया, पापा पापा कार आ रहा है, चलो चलो दूर चलो, कार आ रहा है, सर की रास्ता छोड़िए, ऐसे बोलता। बाप हंसता है, अरे ये तो खिलौना है। बाप को मालूम है खिलौना है, बेटे के मन में वो कार है। जिस दिन आपके घर में रखी हुई वस्तुओं को, ये फोटो है, ये मूर्ति है, ऐसे बोलना छोड़ के हर बार मन को समझाओगे कि ये ही मेरी माँ है, इसमें मेरी माँ बैठी है, यही मेरी जगदम्बा है, इसमें मेरी जगदम्बा बैठी है, यही मेरे भगवान है, इसमें मेरे भगवान बैठे हैं। निरंतर ये रटते रहोगे, उनमें ईश्वर के स्वरूप का हरदम चिंतन करोगे, तो वही जगह होगा जहां से वो निकल करके एक दिन आपको दर्शन देने के लिए आए। आज तक ऐसा हुआ नहीं है आपके पास। आज तक वो फोटो, गुरुदेव फोटो बताएं, हम एक फोटो ले लें,
गुरुदेव ने एक पुस्तक बोला है, पुस्तक ले लें। गुरुदेव फोटो क्यों लेने बोलेंगे? गुरुदेव पागल तो नहीं है कि आपको फोटो बेचने, कोई फोटोग्राफर थोड़ी है। आप जगदम्बा को घर लेके जा रहे हो, मुझे मेरी माँ को लेके जाना है। आज वो कागज के रूप में है, लेकिन है मेरी माँ, और मेरी माँ है तो हर रूप में बाहर निकल के